जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़, 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की खबर। सर्च ऑपरेशन के दौरान मुठभेड़ शुरू हुई, पुलिस और सेना का जॉइंट ऑपरेशन। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी, बांदीपुरा में 3 आतंकी ढेर। सेना ने आतंकियों के पास हथियार भी बरामद किए, मुठभेड़ के दौरान राइफलमैन शिव कुमार शहीद। पुलिस जवानों के परिवार से अगवा होने के बाद आज जम्मू कश्मीर के दौरे पर रक्षा मंत्री और आर्मी चीफ, गवर्नर और सैन्य अधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। अगवा हुए परिवार के सदस्यों ने दर्द किया बयां, कहा आंखों पर पट्टी बांधकर ले गए, 24 घंटे बाद छोड़ा। पाकिस्तान को अमेरिका ने दिया बड़ा झटका, $300 मिलियन की मदद पर लगाई रोक, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में असफल रहने पर रोका फंड। गुरुग्राम के जमीन घोटाले में रॉबर्ट वाड्रा और हरियाणा के पूर्व सीएम की मुश्किल बढ़ी, दोनों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज। वाड्रा और हुड्डा के खिलाफ खेड़की दौला थाने में दर्ज नामजद केस, मेवात के रहने वाले सुरेंद्र शर्मा ने घोटाले की शिकायत की थी। वाड्रा ने कहा चुनाव का मौसम, असली मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए पुराने मुद्दे को तूल दिया जा रहा है। हरियाणा के मंत्री अनिल विज ने कहा कानून अपना काम करेगा, गंभीरता से की जाएगी कार्रवाई। बीजेपी प्रवक्ता नलिन कोहली का बयान, हुड्डा और वाड्रा की मिलीभगत से हुआ घोटाला। पीएम मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कहा यूपीए सरकार ने देश की इकोनॉमी को लैंडमाइन पर बिठाया। पीएम ने कहा लैंडमाइन विस्फोट होता तो तबाह हो जाती अर्थव्यवस्था, हमने किया लैंडमाइन का नाकाम। बैट लोन पर मोदी ने कांग्रेस को घेरा, कहा नामदारों के आशीर्वाद से 6 साल में 52 लाख करोड़ का लोन बांटा। मोदी ने मनमोहन सरकार को घेरा, कहा 2008 से 2014 के बीच बड़े लोगों को फोन पर लाखों करोड़ रुपए लोन बांटा गया। पीएम मोदी ने कहा बैंकों का एक रुपए वापस लाएगी सरकार, कानून बनाकर भगोड़ों पर कसा शिकंजा। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर किया पलटवार, पूछा अगर फोन पर लोगों को लोन मिला तो पीएम ने जांच क्यों नहीं करवाई। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जारी, दिल्ली में पेट्रोल 16 पैसे महंगा, 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 78 रुपए 84 पैसे। डीजल की कीमतों में भी 34 पैसे की बढ़ोतरी, दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 70 रुपए 76 पैसे। तेल की बढ़ती कीमतों पर बोले पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ने और रुपए का गिरता भाव है वजह। शिवसेना ने सरकार पर बोला हमला, पूछा अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है, फिर युवा नौकरी के लिए और किसान कर्ज से क्यों परेशान। पीएम मोदी ने दिल्ली में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का उद्घाटन किया, देश भर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की 650 शाखाएं खोली जाएंगी। पीएम मोदी ने कहा आपका बैंक आपके द्वार, हमारा मिशन अब डाकिया डाक के साथ बैंक मिलाएगा। देश के सभी 1,55,000 पोस्ट ऑफिस IPPB से जोड़े जाएंगे। पीएम मोदी ने कहा गरीब तबके का होगा सबसे ज्यादा फायदा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक का उद्घाटन किया, स्मृति ईरानी ने अमेठी में उद्घाटन किया। इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों की संख्या में भारी उछाल, 31 अगस्त तक 5 करोड़ 42 लाख लोगों ने भरा रिटर्न, 71% का हुआ इजाफा। वित्त मंत्री जेटली ने ITR फाइल करने वालों की तादाद में बढ़ोतरी पर जताई खुशी, का हमारे देश का कर ढांचा हो रहा है मजबूत। राफेल विमान सौदे पर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर फिर निशाना साधा, पूछा यूपीए की डील से कैसे 3 गुना हुई कीमत। चिदम्बरम ने राफेल डील से जुड़े 5 सवाल पूछे, सवाल का जवाब नहीं मिलने पर चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाने का ऐलान। कांग्रेस नेता अहमद पटेल ने संभाली कोषाध्यक्ष की कुर्सी, मोतीलाल वोरा की जगह ली। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे का विवादित बयान, राहुल गांधी को बताया नाली का कीड़ा। वाराणसी के दौरे पर सीएम योगी, गोइठा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का लिया जायजा। सीएम योगी ने बयान पर गरमाई सियासत, अखिलेश ने यूपी सरकार से बंदरों को पकड़ने के लिए जारी टेंडर खत्म करने की मांग की। योगी ने बंदरों के उत्पात से बचने के लिए हनुमान चालीसा पाठ करने की सलाह दी थी। अखिलेश ने कहा टेंडर खत्म करने से हो जाएगी करोड़ों की बचत। 2021 की जनगणना में ओबीसी की अलग से जनगणना कराने के फैसले का जेडीयू ने स्वागत किया, केसी त्यागी ने कहा पार्टी फैसले से खुश। ओबीसी जनगणना पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, बोले पिछड़ों के लिए काम कर रही मोदी सरकार। लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में बीजेपी का खुला खाता, पहली बार जांस्कर सीट से बीजेपी का उम्मीदवार जीता। जम्मू कश्मीर में निकाय चुनाव कराने के फैसले पर सरकार अड़िग, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा लोकतंत्र को निचले स्तर तक पहुंचाना मोदी सरकार का लक्ष्य। फारूक अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के लोगों से निकाय चुनाव में शामिल होने की अपील की, कहा चुनाव लोगों की बेहतरी के लिए जरूरी। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सतपाल मलिक ने भी पंचायत चुनाव के लिए लोगों से अनुकूल माहौल बनाए रखने की अपील की, सुरक्षा का भरोसा दिलाया। छत्तीसगढ़ के सुकमा में नक्सलियों ने खेला खूनी खेल, IED धमाके में 1 जवान शहीद, 3 घायल। केरलापाल के पास रबड़ीपारा में हुआ IED ब्लास्ट, घायल जवानों को सुकमा लाया गया। भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में सुनवाई आज, चार्जशीट दाखिल करने के लिए पुलिस ने 90 दिन का और मांगा है वक्त। भीमा कोरेगांव हिंसा में आरोपियों के समर्थन में उतरे शरद पवार, गिरफ्तारी पर उठाए सवाल। CJI दीपक मिश्रा ने अगले चीफ जस्टिस के लिए जस्टिस रंजन गोगोई के नाम की सिफारिश की, 2 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं दीपक मिश्रा। काशी राजघराने किले में महाराज बनारस और बहनों में विवाद, किले पर मालिकाना हक को लेकर शुरू हुआ विवाद। तीनों बहनों के आरोप को महाराज अनंत ने बताया बेबुनियाद, बहनों ने किले में न रहने देने का आरोप लगाया है। कमलनाथ ने मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में जीत का किया दावा, कहा किसानों का कर्जा माफ और बिजली बिल हाफ करेगी, बीजेपी को करेंगे साफ। पाटीदार नेता हार्दिक पटेल ने अनशन वापस लिया, स्वामी नारायण संप्रदाय के स्वामी के आग्रह के बाद पानी पिया। हार्दिक के समर्थन में पहुंचे उनके घर पहुंची मेधा पाटकर, हार्दिक समर्थकों ने किया विरोध।
पीएम मोदी से मिले पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह, राज्य के हालात पर चर्चा की। यूपी के हापुड़ में गोकशी के शक में युवक की हत्या मामले में एक और मोड़, मृतक के भाई को कार से कुचलने की कोशिश। सुरक्षा गार्ड के साथ गाजियाबाद जा रहा था पीड़ित युवक, हमले में सुरक्षा कर्मी भी घायल, पुलिस ने दर्ज किया केस। दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, बंगाल पर अगले 2 दिन भारी, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश में भी बारिश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट, 13 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी। यूपी में पिछले 24 घंटे में बारिश और बिजली गिरने से 16 लोगों की मौत, शाहजहांपुर में सबसे ज्यादा 7 लोगों की गई जान। शाहजहांपुर के 3 अलग अलग गांवों में हुई 7 बच्चों की मौत, सरकार ने 4-4 लाख के मुआवजे की घोषणा की। इटावा में भारी बारिश से अस्पताल में भरा पानी, सब्जी मंडी में भी पानी से लबालब भरे। बाराबंकी में भारी बारिश के बाद तबाही, घाघरा नदी उफान पर। यूपी के जालौन में 2 दिन की भारी बारिश के बाद बाढ़, झांसी के करई डैम से पानी छोड़े जाने से कई गांव डूबे। यूपी के हरदोई में बाढ़ की चपेट में दर्जनों गांव उफान पर, गंगा समेत कई नदियां, फसलों को पहुंचा काफी नुकसान। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ा, कई घाट डूबे, अंतिम संस्कार करने वालों को हो रही दिक्कत। यूपी के अमरोहा में गंगा का जलस्तर बढ़ने के बाद बाढ़ जैसे हालात, पानी के कटाव से भर कर गिरा शमशान घाट। फर्रुखाबाद के दर्जनों गांव में घुसा गंगा और रामगंगा का पानी, फसलों से लेकर मकानों तक को नुकसान। एमपी के कटनी में पुल के ऊपर बह रही है नदी, जान जोखिम में डालकर पुल पार कर रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में सैलाब के बीच बस ड्राइवर की बड़ी लापरवाही, पुलिया के ऊपर पानी के बीच से निकाली बस, जोखिम में यात्रियों की जान। एमपी के दमोह में भी बारिश ने बुरा हाल किया, जान की बाजी लगाकर पुल पार कर रहे हैं लोग। ओडिशा के जाजपुर में भारी बारिश से जेल सिक्योरिटी वॉल्ट रही, अलग अलग जगह बिखरा मलबा। उत्तराखंड के हल्द्वानी में लगातार बारिश से सड़कें नदियों में हुई तब्दील, निचले इलाकों में घरों में घुसा पानी। उत्तरकाशी में यमुनोत्री हाईवे पर लैंडस्लाइड, यमुनोत्री धाम की यात्रा पर लगा ब्रेक, जहां तहां फंसे श्रद्धालु। अरुणाचल प्रदेश में उफान पर सियांग नदी, चीन के पानी छोड़े जाने से बड़ा जलस्तर, पासीघाट के क्षेत्र के कई गांव बाढ़। नागालैंड में भी बाढ़ का कहर, पीएम मोदी ने सीएम नेफ्यूरियो से बात कर हर संभव मदद का दिया भरोसा। हैदराबाद में भारी बारिश ने लोगों को किया बेहाल, आज होने वाली केसीआर की रैली के लिए लगे पोस्टर गिरे। दिल्ली एनसीआर में आज भी सुबह से बारिश से कई जगहों पर लगा जाम। गाजियाबाद के ट्रॉनिका सिटी में 2 मंजिला इमारत गिरी, मलबे में दबी 60 साल की महिला, अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रेटर नोएडा के दनकौर में एक बड़ा हादसा, एक घर गिरने से महिला की मौत, मलबे में दबे पति को रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। गुजरात के पाटन में LIC की जली हुई बिल्डिंग में काम करने को मजबूर है कर्मचारी, 5 दिन पहले लगी थी भीषण आग। जैन मुनि तरुण सागर का गाजियाबाद में हुआ अंतिम संस्कार, अंतिम यात्रा में उमड़ा जन सैलाब। जैन मुनि तरुण सागर का 51 साल की उम्र में दिल्ली में निधन हुआ, करीब 20 दिन पहले हुआ था पीलिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के नए चेयरमैन होंगे आर माधवन, 5 साल का होगा कार्यकाल। जन्माष्टमी पर जगमगाया मथुरा वृंदावन, योगी सरकार ने सभी अहम मंदिरों और जगहों को रोशनी से सजाया। मूविंग ऑन, मूविंग फॉरवर्ड, अ ईयर इन ऑफिस किताब का विमोचन करेंगे पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने लिखी है किताब। सिलीगुड़ी के सफारी पार्क में टाइगर के 3 बच्चों का जन्म, सीएम ममता ने कीका, रिका और ईका नाम दिया। दिल्ली पुलिस के हत्थे चढ़ी शातिर लड़की, 3 प्रेमियों की जिंदगी तबाह करने का आरोप। लड़की पर पहले प्रेमी की हत्या का आरोप, दूसरे प्रेमी हत्या के आरोप में गिरफ्तार, तीसरा फरार। मुंबई की सड़कों पर रिकॉर्ड गड्ढा ढूंढने वाली नवीन लांदे और उनकी एनजीओ लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए नामित, 38 दिन में 27,000 से ज्यादा गड्ढे खोजे। मुंबई से जानलेवा स्टंट की तस्वीर आई सामने, लोकल ट्रेन में स्टंट करती नजर आई लड़की ने चलती ट्रेन से प्लेटफॉर्म पर लगाई छलांग, वीडियो वायरल होने के बाद जांच में जुटी पुलिस। मुंबई के चारकोप इलाके में नाबालिग छात्रा से स्कूल में छेड़छाड़, नाराज परिवार वालों ने स्कूल के बाहर जमकर हंगामा किया। पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज किया केस, स्कूल के सीसीटीवी को कब्जे में लेकर जांच जारी। मुंबई के कुलाबा इलाके से गायब हुई 5 नाबालिग लड़कियां कुर्ला स्टेशन पर मिली, पुलिस की तहकीकात जारी। फरीदाबाद में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के दौरान मर्चेंट नेवी के छात्रों की मौत, घर वालों ने ट्रेनिंग देने वाले संस्थान पर लगाया लापरवाही का आरोप। स्विमिंग पूल में डूबने से संदिग्ध परिस्थितियों में हुई छात्र की मौत, पुलिस ने केस दर्ज करके मामले की जांच शुरू की। मध्य प्रदेश के सीहोर में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार कार के बेकाबू होकर पलटने से कार में लगी आग। कार सवार 3 लोगों की जलकर मौत, आग में जलकर कार पूरी तरह से खाक। यूपी के कन्नौज में दारोगा की दबंगई, केस दर्ज करने के लिए रेप पीड़ित से मांगी रिश्वत। 5,000 रुपए रिश्वत ना देने पर थाने से भगाया, पैसे देने पर दर्ज किया मामला, वीडियो वायरल। यूपी के गोंडा में बेरहम टीचर ने की छात्रों की बेरहमी से पिटाई, बिना सूचना स्कूल नहीं आने पर दी सजा। झारखंड के दुमका में दिव्यांग छात्रों का प्रदर्शन, स्कूल टीचर पर मारपीट करने का आरोप। मेरठ में छेड़छाड़ की वारदात में आरोपी गिरफ्तार, बाल सुधार गृह में प्राइवेट कर्मचारी है आरोपी। गुजरात के भावनगर में फायरिंग के आरोपियों की पुलिस ने की सरेआम पिटाई, वायरल हुआ वीडियो। 2 दिन पहले पुलिस ने गैंगस्टर और उसके साथी को पकड़ा था, परेड निकालकर डंडों से की पिटाई। मुरादाबाद में CNG पाइपलाइन में ब्लास्ट के बाद लगी आग, 20 फीट तक आसमान में उठी आग की लपटें। आग लगने से इंडस्ट्रियल एरिया में मचा हड़कंप, फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया।
बिहार के आरा से भारी मात्रा में हथियार बरामद, 2 महिला समेत 10 आरोपी गिरफ्तार। बिहार के मुजफ्फरपुर में अवध असम एक्सप्रेस से भारी मात्रा में कारतूस बरामद, 1 आरोपी गिरफ्तार। हैदराबाद में आवारा डॉग का कहर, 5 साल के बच्चे पर जानलेवा हमला। हमले की तस्वीर सीसीटीवी में कैद, बच्चे को अस्पताल में भर्ती किया गया। छत्तीसगढ़ के कोरिया में हाथियों ने डिप्टी रेंजर को कुचलकर उतारा मौत के घाट, कई दिनों से जंगल में घूम रहा है 11 हाथियों का दल। वेलकम बैक और अब देखते हैं सुपरफास्ट न्यूज की बाकी खबरें। भारत इंग्लैंड चौथा टेस्ट रोमांचक मोड़ पर, इंग्लैंड को दूसरी पारी में अब तक 233 रनों की लीड। तीसरे दिन खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 8 विकेट के नुकसान पर 260 रन बनाए। शमी ने सबसे ज्यादा 3 विकेट झटके। इंग्लैंड की तरफ से बटलर ने सबसे ज्यादा 69 रन बनाए, ईशांत ने 2 विकेट छटके। कोहली ने की चेतेश्वर पुजारा की तारीफ, चौथे टेस्ट में पुजारा के शतक को बताया सर्वश्रेष्ठ। एशिया कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान, पीठ दर्द की शिकायत के बाद कोहली को आराम, रोहित शर्मा संभालेंगे टीम की कमान। एशिया कप के लिए टीम इंडिया में राजस्थान के खलील अहमद नया चेहरा, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज हैं खलील। एशिया कप में श्रीलंका ने दी अपनी तेज गेंदबाजी को मजबूती, 1 साल बाद लसित मलिंगा की टीम में वापसी। एशियाड में भारत 15 गोल्ड जीतकर रच चुका है इतिहास। बॉक्सिंग में अमित पंघलन ने ओलंपिक चैंपियन को हराकर जीता सोना, ब्रिज इवेंट में भी मिला गोल्ड। स्क्वॉश में भारतीय महिला टीम ने सिल्वर मेडल जीता, फाइनल में हांगकांग को मात दी। एशियन गेम्स में भारतीय मेंस हॉकी टीम ने जीता ब्रॉन्ज, पाकिस्तान को 2-1 से हराया। एशियन गेम्स में सिल्वर जीतने वाली महिला हॉकी टीम की 4 खिलाड़ियों को इनाम देगी ओडिशा सरकार, सीएम ने 1 करोड़ देने का ऐलान किया। सीएम शिवराज सिंह ने एशियाई खेलों में एमपी की बेटियों के प्रदर्शन की तारीफ की। हॉकी खिलाड़ी रीना खोखर और मोनिका को 75 लाख इनाम देने का ऐलान। एशियाई खेलों का समापन समारोह आज, हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल होंगी भारतीय दल का ध्वजवाहक। अमेरिका ओपन के चौथे राउंड में पहुंचे नडाल, वीनस को हराकर सेरेना भी अगले दौर में। अगस्त में जीएसटी कलेक्शन में 93,960 करोड़ की कमी, 67 लाख रिटर्न फाइल। हवाई यात्रियों के लिए एयर एशिया का नया ऑफर, 999 में घरेलू और 1399 में विदेशी यात्रा कर सकेंगे आप। फेसबुक और व्हाट्सएप के मुद्दे पर भारत अमेरिका में हो सकती है तनातनी, देश से बाहर डेटा स्टोर नहीं करने पर आईटी मंत्रालय ने नोटिस दिया। बैंकों को आधार बनाने के रोज के टारगेट से यूआईडीआईए ने दी राहत, 1 अक्टूबर से बदलेगा टारगेट। सृजन स्कीम के तहत सिडबी दे रहा है 5% ब्याज पर लोन, तकनीक से जुड़े बिजनेस आइडिया पर लोन। एसबीआई ने 0.2% तक बढ़ाई कर्ज की दरें, महंगा होगा होम लोन। राजकुमार राव की फिल्म स्त्री की बॉक्स ऑफिस पर अच्छी कमाई, दूसरे दिन की 9.50 करोड़ की कमाई। कंगना रनौत ने की अनुराग बसु की तारीफ, कहा अनुराग ने मुझे असली एक्टिंग सिखाई। श्वेता बच्चन नंदा ने मुंबई में लॉन्च किया मैक्स ब्रांड, पूरा बच्चन परिवार मौजूद रहा। लॉन्चिंग के मौके पर नीता अंबानी भी पहुंची, करिश्मा कपूर और कटरीना कैफ भी रहे मौजूद। स्टूडेंट ऑफ द ईयर में दिखेगा टाइगर श्रॉफ का स्पाइडरमैन अवतार, एक गाने में स्पाइडरमैन की भूमिका में दिखेंगे। फिल्म गली गुलियां के लिए मनोज वाजपेयी ने कम किया वजन, एक बीमार व्यक्ति के किरदार में आएंगे नजर। नंदिता दास की फिल्म मंटो के साथ होगी सिंगापुर फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत, फिल्म में मंटो की भूमिका में है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। फिल्म आदत में साथ नजर आएंगे करण और बिपाशा, विक्रम भट्ट ने फिल्म की कहानी लिखी। बॉलीवुड फिल्म गो गोवा गॉन का सीक्वल बनाने की खबर, फिल्म में दिख सकते हैं 2 नए चेहरे। मनोज वाजपेयी ने अपनी अगली फिल्म के लिए कम किया वजन, फिल्म में एक बीमार शख्स के किरदार में आएंगे नजर।